अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड ही है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि क्या उर्दू स्टोरीज़ के चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, वो आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। सो वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप जाके वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वो अपनी स्टोरी वीडियोस के लिए, क्योंकि हर स्टोरी वीडियो ऐसे नहीं होती है। आप कोई जो है वो पोइट्री के रिलेटेड वीडियो बनाता है, कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता है लेकिन वो स्टोरी वाइज होती है, कोई जो है इस्लामिक वीडियोस बनाता है और कोई जो है वो रोमांटिक, कोई हॉरर वीडियोस बनाता है। तो हर एक स्टोरी के लिए जो है वो एक कैटेगरी जो है वो नहीं होती, हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट कैटेगरी होती है। सो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी कौन सी, अगर किस तरह की आप स्टोरीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह की कैटेगरी जो है वो यूट्यूब पर सेलेक्ट करनी होती है। और कैटेगरी जो है वो बहुत मैटर करती है। देखिए, कैटेगरी जो है वो आपकी वीडियोस को आगे लेके जाने में, आपकी वीडियोस को सजेस्ट करने में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब देखिए, अब सपोज आप जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना रहे हैं, एजुकेशनल आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है। अब अगर कोई बंदा आके यूट्यूब पे ये सर्च करेगा कि एजुकेशनल उर्दू स्टोरीज़, तो आपकी स्टोरी जो है वो उसके अंदर आएगी, चाहे आपका कोई टैग, कोई कीवर्ड वगैरह जो है वो मिक्स जो है वो मैच ना होता हो। लेकिन जब आप एजुकेशनल या फिर इन्फॉर्मेशनल सर्च करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी की स्टोरीज़ होंगी आपकी, वो सर्च में आएंगी। सो इस तरह से ये जो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ये वर्क करता है। और आप अगर सही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो जब सर्च लोग करेंगे तो फिर आपकी जो है वो वीडियो टॉप पे आएगी। सो अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल पे और आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स के लिए कौन सी जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त के जो है वो पिछली वीडियो के अंदर भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी पहले भी कमेंट्स थे और इसके ऊपर कोई मैंने वीडियो भी नहीं बना रखी थी। सो मैंने कहा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो लाजमी होनी चाहिए। सो अभी हम चलते हैं मोबाइल पर और आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कि आपको कौन सी टॉपिक के लिए कौन सी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। सो उससे पहले एक काम, अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशनल लगी हो और आपको मतलब थोड़ी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप काइंडली शेयर लाजमी कर दीजिएगा। सो अब चलते हैं हम अपने मोबाइल पे। सो अभी हम हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैंने एक जो है वो ग्राफ बना के रखा है कि आपको कौन से टॉपिक की तरह की स्टोरीज़ हैं उसके लिए कौन सी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और कौन सी टॉपिक के लिए आपकी जो है वो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। सो सिंपल मैं अपने कीप नोट्स में आता हूँ। तो ये मैंने जो है वो एक बना के रखा हुआ है, एक ग्राफ सा बना के रखा है, एक छोटा सा बना के रखा है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखें, अगर तो आप इस्लामी के रिलेटेड, फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, मतलब मोटिवेशनल आपकी स्टोरीज़ होती हैं या फिर मोटिवेशनल आपके कोट्स होते हैं, या फिर आप राइडल्स वगैरह जो है वो सही की राइडल्स जो है वो बता रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आपने एजुकेशनल जो है वो, मतलब आप देखें इस्लामिक के अंदर भी यही होता है कि अगर कोई बंदा जिसको नहीं पता इस्लाम के रिलेटेड, वो आपकी वीडियोस देखता है, उससे उसको पता लगता है, तो वो आपसे कुछ सीख रहा है। तो उसके लिए एजुकेशनल। फैक्ट्स के रिलेटेड भी लोगों को नहीं पता होता, तो वो आपकी वीडियो से सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उसको जानने को मिलता है। सो एजुकेशनल कैटेगरी जो है वो इन्फॉर्मेशनल, वो मोटिवेशनल और राइडल्स, इनसे लोगों को जो है वो अवेयरनेस हासिल होती है, उनको पता चलता है कि ये चीज़ कैसे होती है और ये कैसे होती है। सो उसके लिए आपने जो है वो एजुकेशनल कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। सो पहली ये कैटेगरी आपने एजुकेशनल तभी सिलेक्ट करनी है कि एजुकेशन कैटेगरी आपने तभी सेलेक्ट करनी है जब आप इस्लामिक, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन या फिर मोटिवेशनल और राइडल्स के रिलेटेड वीडियोस जो है वो बना रहे हों। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ और दूसरी कैटेगरी है एंटरटेनमेंट। अब देखें, एंटरटेनमेंट कैटेगरी आपने तब ही सिलेक्ट करनी है जब आप हॉरर स्टोरीज़ जो हैं वो दिखा रहे हों, रोमांटिक स्टोरीज़ दिखा रहे हों, फ़नी स्टोरीज़ हों, जोक्स हों, या फिर आप पोइट्री। इनमें से आप कोई भी, जो अगर आपके पास कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पर वीडियो है तो उसके लिए आप एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें एक और भी कैटेगरी आ जाती है कॉमेडी। कॉमेडी में आप देखिए, अगर आप हो, ये भी पॉसिबल है, अगर देखिए आप फ़नी कोई स्टोरी बना रहे हैं या फिर आप जोक्स वगैरह के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू सेलेक्ट कॉमेडी कैटेगरी। कॉमेडी कैटेगरी आप उसके लिए जो है वो काइंडली सेलेक्ट करें। ये भी ठीक ही है, अगर आप एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो एंटरटेनमेंट में भी कॉमेडी आ जाती है, लेकिन अगर आप कॉमेडी जो है वो जोक्स और फ़नी स्टोरीज़ के रिलेटेड अगर आप कॉमेडी सेलेक्ट कर लेंगे सो वो भी बेस्ट रहेगा। सो ये एक छोटा सा ग्राफ था और इससे आप जो है वो अपनी मतलब वीडियोस के रिलेटेड जो भी मतलब कैटेगरीज हैं उसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये नहीं कि आप एक ही वीडियो पे जो है वो मतलब, अब सपोज़ आपका एक चैनल है, आप उसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, कभी मोटिवेशनल कोई स्टोरीज़ लगा देते हैं, कभी कोई राइडल्स आती हैं, कभी कोई इस्लामिक स्टोरीज़ आ जाती है।
तो उसके लिए आपको डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए आपको मतलब अलहदा से हर वीडियो की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। देखिए अगर तो आप जो है वो एक ही स्टोरी के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब इस्लामिक स्टोरीज, पोस्ट इस्लामिक स्टोरी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो क्या करें, गूगल क्रोम के अंदर जाएँ। गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद आप जो है वो यूट्यूब से मतलब यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद उसकी सेटिंग्स आती है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, मतलब जब भी आप वीडियो अपलोड करें उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेटिंग जो है वो हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने जो है वो कैटेगरी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करें कि आपको दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।